हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीएम में आपका स्वागत है। आप सभी को पता है हम सभी समय यूपी ट्रिपल एससी मुख्य सेविका 2022 की तैयारी कर रहे हैं और यहाँ जो हमारा है ये 7 नंबर का लेक्चर है। इससे पहले हमने 6 नंबर के लेक्चर ले लिए हैं जिसमें प्रोटीन से संबंधित प्रश्न है, विटामिन से संबंधित है और जो महिलाओं के लिए योजनाएं चलाई गई हैं और महिला या बाल के लिए जो योजनाएं चलाई जाती हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। आप उसको ज़रूर जाकर देखिएगा, उसका लिंक जो है अभी हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे क्योंकि आपकी योजनाओं से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। 2 से 3 क्वेश्चन जरूर बनेंगे आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए आ जाते हैं आज अपने प्रश्नों पर। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है गर्भवती महिलाओं का प्रीनेटल जेनेटिक टेस्ट किसकी जांच के लिए किया जाता है। इसका ऑप्शन दिया हुआ है गर्भस्थ शिशु की अवस्था की, गर्भवती महिला के वजन की वृद्धि की या फिर गर्भवती महिला में रक्त की मात्रा की। इनमें से कोई नहीं। ये बताना है आपको कि जो प्रीनेटल जेनेटिक टेस्ट होता है वो किसकी जांच के लिए किया जाता है। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो इसका ऑप्शन ये सही हो जाएगा, गर्भस्थ शिशु की अवस्था की जांच के लिए प्रीनेटल जेनेटिक टेस्ट किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है दूध पिलाने वाली महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त मात्रा कितनी होती है। ये बताना है कि जो महिला स्तनपान करवाती है उसके लिए डेली कितना प्रोटीन लेना जो है वो अनिवार्य है। इसका ऑप्शन दिया हुआ है 46 ग्राम, 59 ग्राम, 70 ग्राम या फिर 45 ग्राम। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट के आंसर की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 70 ग्राम। यानी कि जो स्तनपान कराने वाली महिला होती हैं उन्हें प्रतिदिन प्रोटीन की जो मात्रा लेनी चाहिए वो 70 ग्राम लेनी चाहिए। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है नवजात शिशु को कितनी उम्र पर डीपीटी एवं पोलियो की पहली खुराक पिलाई जाती है। इसका ऑप्शन दिया हुआ है 7 दिन, 15 दिन, 30 दिन या फिर 45 दिन। इसमें आपको बताना है कि नवजात शिशु को कितनी उम्र पर डीपीटी व पोलियो की जो खुराक होती है वो यानी कि दवा जो होती है वो पिलाई जाती है। तो इसका ऑप्शन दिया हुआ हमने ऑप्शन आपको बता दिया, बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा 45 दिन। यानी कि जो बच्चे जन्म के बाद 45 दिन के बाद उन्हें डीपीटी व पोलियो की पहली खुराक जो होती है वो पिलाई जाती है। डीपीटी जो है आपका ये काली खांसी हो गई, कुकुर खांसी हो गई, टिटनेस हो गया, इन सब के लिए जो होता है ये डीपीटी का टीका लगवाया जाता है बच्चों को। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है जन्म के समय शिशु का वजन कितने से कम होने पर उसे कुपोषित शिशु माना जाता है। आपको ये बताना है कि जब बच्चे का जन्म होता है तो उसका वजन जो होता है वो कितना होगा कि उसे हम कुपोषित मानेंगे, यानी कि बच्चा स्वस्थ नहीं है। तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है 3 किलोग्राम, 2.75 किलोग्राम, 2.50 किलोग्राम या फिर 2.25 किलोग्राम। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी 2.50 किलोग्राम अगर बच्चा है तो वो स्वस्थ नहीं है, वो कुपोषित शिशु माना जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि राज्य नागरिकों के पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य को सुधारने के लिए प्रयास करेगा। आपको ये बताना है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि राज्य जो है वो नागरिकों के पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने एवं लोक स्वास्थ्य को सुधारने का प्रयास करेगा। तो इसको ऑप्शन दिया हुआ है अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 51 या फिर अनुच्छेद 28। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो इसका जो होगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 47। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है। इसका ऑप्शन दिया हुआ है श्रीमती रेखा शर्मा, श्रीमती जानकी पटनायक, श्रीमती बिमला बाथम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ये सही हो जाएगा, श्रीमती रेखा शर्मा। श्रीमती रेखा शर्मा जो है वो वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। और अगर बात करें कि प्रथम राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन थी तो उनका नाम था श्रीमती जानकी पटनायक। श्रीमती जानकी पटनायक जो थी ये पहली राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष थी, महिला आयोग की ये अध्यक्ष थी। और अगर बात करें कि यूपी राज्य की महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है तो वह है श्रीमती बिमला बाथम। ये जो हैं ये यूपी राज्य की महिला आयोग की अध्यक्ष हैं।
फिर से आप लोग एक बार सुन लीजिए, इसे नोट भी करते चलिए। जो श्रीमती रेखा शर्मा हैं वो वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं, और पहली राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन थी? वो थी श्रीमती जानकी पटनायक। लेकिन अगर हम बात करें कि यूपी राज्य की महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है, तो वो कौन है? श्रीमती बिमला बाथम। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ये होगा, श्रीमती रेखा शर्मा जो है वो वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा हार्मोन स्तनों में एल्विलाई को उत्तेजित करता है जिसके परिणाम स्वरूप दूध का उत्पादन होता है? इसको ऑप्शन दिया है प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन, एस्ट्रोजन या फिर इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कौन सा हार्मोन है जो कि स्तन में एल्विलाई को उत्तेजित करता है जिससे क्या होता है? दूध का उत्पादन होता है। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन ये सही हो जाएगा, प्रोलैक्टिन। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, यदि किसी बच्चे के साथ किसी भी प्रकार का यौन शोषण होता है तो आरोपी को किस कानून के अंतर्गत सजा का प्रावधान है? इसमें यह बताना है कि कोई भी अगर बच्चा है उसके साथ किसी भी प्रकार का यौन शोषण अगर होता है तो आरोपी को किस कानून के अंतर्गत सजा का प्रावधान है? तो इसको ऑप्शन दिया हुआ है पोक्सो एक्ट 2012, लेबर एक्ट, चाइल्ड मैरिज एक्ट या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो इसका ऑप्शन ये सही हो जाएगा, पोक्सो एक्ट 2012। यानी पोक्सो एक्ट 2012 के तहत अगर किसी बच्चे के साथ यौन शोषण होता है तो आरोपी को सजा का प्रावधान है पोक्सो एक्ट 2012 के अंतर्गत। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, गर्भवती महिला में निम्न में से किसकी अल्पता के कारण गर्भपात तथा शिशु के मंदबुद्धि का प्रमुख कारण है? ये बताना है कि अगर कोई गर्भवती महिला है तो उसमें किसकी कमी के कारण गर्भपात होने का डर है, और शिशु के यानी कि जो बच्चा पेट में है उसके मंदबुद्धि का प्रमुख कारण है फास्फोरस, कैल्शियम, आयरन या फिर आयोडीन। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो इसको ऑप्शन डी सही हो जाएगा, आयोडीन। यानी कि आयोडीन की कमी अगर है किसी गर्भवती महिला में तो उससे क्या है कि गर्भपात होने का डर है, और ये भी है कि बच्चे की जो बुद्धि है वो मंद बुद्धि भी हो सकती है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ कर देता है? इसका ऑप्शन दिया हुआ प्रकाश, माँ, ध्वनि, भोजन। इसमें यह बताना है कि जो शिशु होता है यानी जो छोटा बच्चा होता है वो सबसे पहले किसकी तरफ आकर्षित होना प्रारंभ कर देता है? प्रकाश की तरफ, माँ की तरफ, ध्वनि की तरफ या फिर भोजन की तरफ। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये, प्रकाश की तरफ। सबसे पहले जो होता है बच्चा वो प्रकाश की तरफ आकर्षित होता है, और जब बच्चा 3 महीने का हो जाता है तो वो अपनी माँ को भी पहचानने लगता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, किशोरावस्था किस वर्ष की आयु से प्रारंभ होती है? इसका ऑप्शन दिया हुआ है 10 वर्ष की आयु में, 16 वर्ष की आयु में, 12 वर्ष की आयु में, फिर 18 वर्ष की आयु में। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो इसको ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 12 वर्ष की आयु में। जो किशोरावस्था होती है वो 12 से लेकर के 19 वर्ष तक होती है। कितनी? 12 से लेकर के 19 वर्ष तक होती है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न दिया है, स्फूर्ति अवस्था किस अवस्था को कहा जाता है? इनमें ये बताना है कि स्फूर्ति अवस्था के नाम से किस अवस्था को जाना जाता है। इसका ऑप्शन दिया हुआ है शैशवावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था या फिर बाल्यावस्था। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बाल्यावस्था। बाल्यावस्था को स्फूर्ति अवस्था के नाम से जाना जाता है या फिर कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, किस अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण रूप से विकसित हो जाती हैं? यानी कि ये बताना है कि किस उम्र तक यानी किस स्टेज तक या फिर किस अवस्था तक किसी बालक की देखने और जो सुनने की इंद्रियां होती हैं यानी आँख और कान जो होती हैं वो पूर्ण रूप से विकसित हो जाती है। तो इसको ऑप्शन दिया हुआ है 3 से 4 वर्ष, 6 से 7 वर्ष, 8 से 9 वर्ष या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो इसको ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 8 से 9 वर्ष। 8 से 9 वर्ष तक बालक की देखने और सुनने की जो इंद्रियां होती हैं वो पूर्ण रूप से विकसित हो जाती हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, बच्चे का विकास कब से शुरू होता है? बाल्यावस्था से, प्रसव पूर्व अवस्था से, शैशवावस्था से या फिर पूर्व बाल्यावस्था से? ये बताना है कि किसी बच्चे का विकास कब से शुरू हो जाता है।
तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रसव पूर्व अवस्था से, यानी कि डिलीवरी ना हो, मतलब डिलीवरी होने से पहले ही जब बच्चा माँ के पेट में रहता है तभी से उसका विकास जो होता है वो शुरू हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है व्यक्ति के ... का विकास करना, यानी आपको बताना है कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य जो होता है वो क्या होता है। इसको ऑप्शन दिया हुआ है ज्ञान, शरीर, व्यक्तित्व या फिर बुद्धिमत्ता। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, व्यक्तित्व, यानी जो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है वो व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करना होता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, भारत सरकार ने बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम किस वर्ष अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम किस वर्ष में लागू किया। इसको ऑप्शन दिया हुआ है 2006, 2007, 2008 या फिर 2009। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2009। यानी भारत सरकार ने बच्चों के लिए मुफ्त यानी फ्री में और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम जो है वो 2009 में लागू किया है। बच्चों, अगर आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें। अगर हमारे चैनल पर आप सब नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको एक बात और बता दें कि हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप लिंक है जिस पर कि आप सभी के लिए मॉक टेस्ट करवाया जाएगा, जिसका भी हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। आप लोग लिंक से जुड़ जाइए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए, जिससे कि आप लोग आकर के अपनी तैयारी को नाप सकें, यानी अपने आप को नाप सकें कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। वहाँ पर अपना मॉक टेस्ट दें। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।